हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला फॉर अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ठीक है। तो कोई भी केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। जिस चीज से कोई भी मॉलिक्यूल मिल के बना है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस कंपोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। हम लोग जाने थे कि एटम से मिल के जो है क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है। ये एटम हो गया और एटम से मिलके मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी मिल के जो है मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे सीओ या CO2 बना दे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके। उसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो है CH4 बना देगा। या फिर जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो है NH3 बना देगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को O लिख दिए, नाइट्रोजन को N लिखे, है ना, हाइड्रोजन को H लिखे। तो ये कैसे लिखे और कैसे जाने? तो इसके बारे में हम लोग वीडियो में बात किए थे, सिंबल का, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, है ना, या एटम। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी भी एटम या एलिमेंट को सिंबल के रूप में लिखना है तो उसका रूल बताए थे कैसे लिखना है ना। उसका फर्स्ट इंग्लिश का फर्स्ट लेटर से, या फिर उसका दो लेटर को मिला के, या फिर जो है कोई जो है लैटिन वर्ड से। ठीक है। या फिर जहां से उसका उत्पत्ति हुआ है वहां से, है ना, जैसे कॉपर है, साइप्रस से मिला था तो कॉपर, ये साइप्रस से ही नाम इसका कॉपर पड़ा, CU। तो इस तरह से सिंबल हम लोग लिखने का सीखे हैं प्रीवियस क्लास में। जिसको नहीं पता है तो जाके सिंबल एटम वाला जो वीडियो है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, है ना, व्हाट इज एटम करके एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो अब तो अगर केमिकल फार्मूला लिखना है तो हमको सिंबल का पता होना जरूरी है, फर्स्ट चीज। ठीक है। सिंबल अगर जान जाएंगे तो सिंबल के बाद हम लोग को जानना होगा कि यह सिंबल जो है आपस में कंबाइन कैसे करता है, कैसे एक दूसरे से मिलता है। ठीक है। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट या एटम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता। कि कैसे संयोजन कर ले रहा दो एटम आपस में। तो जो पावर है किसी भी एलिमेंट या एटम का आपस में मिलने का, संयोजन करने का, उसको हम लोग वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। तो अब इसका रूल क्या होगा? दोनों चीज पता चल जाएगा तो तब इसका रूल होगा लिखने का। तो तीन रूल है इसका लिखने का। सबसे पहला फर्स्ट रूल कहता है कि इसका जो वैलेंसी है या जो चार्ज है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए। ठीक है, पहला बात। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों है तो पहले मेटल का नाम लिखा जाएगा, तब नॉन मेटल का। जैसे अगर लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम क्या है? मेटल है, और ऑक्सीजन या ऑक्साइड जो है नॉन मेटल है। तो कैल्शियम पहले लिखा जाएगा और ऑक्साइड बाद में लिखा जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो सोडियम पहले, Na पहले लिखा जाएगा, क्लोरीन बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई पॉली एटॉमिक अगर कोई एटम है, पॉली एटॉमिक है ना, अगर पॉली एटॉमिक है तब फिर उसको जो है, उसका नंबर या संयोजकता को जो है वो ब्रैकेट में लिखना है हम लोग को। जैसे इसका एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे पॉली एटॉमिक हो गया, दो एटम अलग अलग एटम का है, तो इसका अगर इसको हमको लिखना था तो इस दोनों को ब्रैकेट में दे के लिखते। अगर CaOH2 लिख देते तो फिर ये एक अलग ही चीज हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन पर जो है, ये जो है दो मॉलिक्यूल जो है कैल्शियम का पड़ा आया है। ठीक है, संयोजकता जो है। तभी अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये तीन रूल को अप्लाई करके हम लोग जो है कैसे जो है इसका जो है फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी एक होता है और क्लोरीन का वैलेंसी भी एक होता है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H का
H में 1 लगेगा और Cl में भी 1 लगेगा, तो फिर यहाँ पर HCl लिखा जाएगा, क्योंकि 1 अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा। सेम इसी से हाइड्रोजन सल्फाइड का है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सल्फर का जो वैलेंसी है वो किस में चला जाएगा, हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन का वैलेंसी कहाँ चला जाएगा, सल्फर में, तो H2S इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है यहाँ कुछ एग्जांपल से, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम को होता है 3, ऑक्सीजन का होता है 2, तो 2 जो है एल्युमिनियम में चला जाएगा और 3 ऑक्सीजन में चला जाएगा, Al2O3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखिए पॉली एटॉमिक वाला सोडियम नाइट्रेट का अगर फॉर्मूला लिखना है, तो सोडियम को होता है 1, नाइट्रेट को होता है 1, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखिए अमोनियम सल्फेट का अगर लिखने के बारे में आएगा, अमोनियम सल्फेट, तो यहाँ दोनों पॉली एटॉमिक है, अमोनियम भी और सल्फेट भी, तो अमोनिया का तो खैर होता है 1 वैलेंसी, और सल्फेट का होता है 2, सल्फाइड का 2, तो यहाँ पर सल्फाइड वाला जो वैलेंसी है वो कहाँ चला जाएगा, अमोनिया में, तो अमोनिया का करने के लिए पूरा यूनिट है, तो इसको 2 ऐसे ब्रैकेट में लिखना होगा, इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे NH4 या, और 2 ऐसे नहीं लिख सकते, या इंटू नहीं कर सकते, इसको पूरा होल में 2, क्योंकि नाइट्रोजन में भी 2 है और हाइड्रोजन में भी 2 होगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यह है सिंपल में किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का जो है वैसे केमिकल फार्मूला लिखा जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।